अस्सलाम वालेकुम, नरजिस काज़मी आपके साथ है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केले और एलोवेरा से एलोवेरा जेल और उसके साथ साथ उसमें ब्राउन शुगर है वो मैंने डाली है, विटामिन ई के कैप्सूल मैंने डाले हैं। तो इन चीज़ों से मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब और इसके साथ साथ एक फेस टाइटनिंग मास्क बनाना बताऊंगी। तो इसमें जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं, मैंने वीडियो बनाई है। ये मैं पहले मैं ये मास्क तैयार करके अपने फेस पे अप्लाई कर चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कि बड़ी मेरी लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि शायद आपको लगे, क्योंकि मुझे लगा, हालांकि मेरी ऑयली स्किन है, फिर भी मुझे लगा कि मेरी स्किन थोड़ी सी ऐसी खिंचने लगी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये इस्तेमाल करूँगी रोज़ वाटर, जो मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। तो आप ये देखें, अब मैं इसको फेस पे भी इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद मैं हल्का सा इसको अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे ऐसे मल लूँगी, अपने बाजुओं पे भी, और आप भी मलिए। और अगर उसके बावजूद उसके बाद आपके पास जो मैंने आपको बताया था जेल सीरम, ये आप थोड़ा सा अप्लाई कर लें इसके ऊपर, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी और सॉफ्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी है ऐसा जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है, शायद मौसम का असर है, ज़रूरी नहीं कि सबकी स्किन पे लगे। हर एक की अपनी एक अलग टाइप की स्किन होती है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हर स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। जो मैं आपको स्क्रब और फेस का जो वो फेशियल मास्क है जो बनाना बता रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर की तरफ उठा के कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें केला है, केले में आपको पता है विटामिन सी होता है, आयरन बहुत बड़ी मिकदार में होता है। और इसके साथ साथ केले में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो चेहरे से फाइन लाइंस को रिमूव करती हैं, जो चेहरे से दाग धब्बे झाइयाँ वगैरह सब दूर करती हैं। अगर आपके चेहरे पे दाने हैं तो उनको भी दूर करती हैं। आपने जब अप्लाई करना है, मैंने इसमें बताया है कि मास्क, सॉरी, पहले हमने स्क्रब चेहरे पे किया है, तो स्क्रब आपने कैसे इस्तेमाल करना है, जब आप उसको लगा लें तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में आप उसको हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं रगड़ना स्किन को, हल्के हल्के हाथों से ऐसे आपने उसको 5 मिनट के बाद, लगाने के 5 मिनट के बाद जो स्क्रब है उसको ऐसे ऐसे हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। अपनी गर्दन पे भी ऐसे मसाज कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी स्किन पे जितनी भी लाइंस वगैरह होंगी, जितनी भी आपकी स्किन पे दाग धब्बे होंगे, वो साफ़ हो जाएंगे। बाजुओं पे भी लगाइए, बाजुओं पर भी ऐसे रगड़ के लगाइएगा। उसके बाद जब आप वो मास्क आपका सूखने लगे, जो स्क्रब आपका सूखने लगे, आप अच्छी तरह से अपनी स्किन की सफाई कर लें। तो उसके बाद मुंह हाथ धो के उसके बाद आपने चेहरे पे मास्क इस्तेमाल करना है। और जब आप मास्क लगा लेंगे तो उसको आपने वैसे ही छोड़ देना है, और वो भी ऐसे ही लगाना है जैसे कि आपने फेस पे स्क्रब लगाया था। उसके बाद जनाब 10 से 15 मिनट बाद अपने चेहरे, गर्दन और बाजुओं को आपने धो लेने हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने ये फिर स्किन पे लगाया था, आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाएगी। अंडे के जो मैं फ़ायदा आपको बताऊँ, हमने अंडे की जर्दी इस्तेमाल की है। अंडे की जर्दी से आपकी स्किन पे जो पोर्स, ओपन पोर्स हैं, वो ठीक होंगे और आपकी स्किन को अच्छी सी चिकनाई मिलेगी। उसमें विटामिन्स हैं, उसमें प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल यंग लुक देती है। उसके साथ साथ एलोवेरा जेल के फ़वाइद मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं बताना चाहूँगी कि एलोवेरा जेल आपको, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन से फाइन लाइन्स को दूर करता है। ये वो सारी चीज़ें जो आपकी स्किन को एक यंगर लुक देती हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत ब्राइटन स्किन, चमकती हुई, बिल्कुल दमकती हुई स्किन हासिल करने के लिए ये बहुत खूबसूरत रेमेडी है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए, और फिर इसके साथ साथ जो कुछ आप पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। बहुत शुक्रिया जी। तो हम अब जल्दी से आपको बताना शुरू करते हैं कि जिस मास्क की अभी मैं बात कर रही थी और उसके साथ साथ स्क्रब की बात कर रही थी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल जी। आज जो मास्क और स्क्रब बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, उसमें आपको केला चाहिए होगा। और ये केला आपको पूरा नहीं लेना, हाफ़ केला आपने लेना है। और इसका मैं आपको अभी मास्क और फेस का जो स्क्रबर है वो बनाना बताऊंगी। और इसके साथ जनाब एक अंडे की आपको चाहिए जर्दी, सफ़ेदी मैंने हटा दी है, ये सिर्फ जर्दी है, ये आपने एक अंडे की लेनी है। और 1 चम्मच आपको चाहिए होगा ब्राउन शुगर का, यानी कि शक्कर का। शक्कर को छान लीजिए अगर आपको मोटा लगता है, मैंने भी ये छाना हुआ है। ये देखिए,
ये बिल्कुल छना हुआ है, लेकिन आपको जो गिल्टियाँ सी नज़र आ रही हैं वो असल में गिल्टियाँ नहीं है, वो कट्ठी हुई है शक्कर। और इसके बाद आपको एक चाहिए होगा विटामिन ई का कैप्सूल। और इस जी, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं जनाब। तैयार इस लिहाज से हो गई, मैंने आपको कहा था आपने आधा केला लेना है। अगर तो ये केला छोटा है, ये मुझे छोटा लग रहा है, तो मैंने इसी वजह से पूरा लिया है। अब पूरा केला एक ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसमें अच्छा, ये जो हमने इसके छिलके उतारे थे, ये छिलके हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने इनको पील ऑफ किया हुआ है। पील ऑफ इसी वजह से किया है, ये छिलकों के जो अंदर का हिस्सा है, छिलकों के अंदर जो इसकी सतह होती है, आपने इसको रिमूव कर लेना, ये निकाल के अलग से रख लेना। ये जल्दी जल्दी, इसमें आयरन इतनी ज़्यादा मिकदार में देखिए केले में होता है कि वो फ़ौरन ही काले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो छिलका है, इसको हमने, ये जो छिलके हैं अब इनको हमने साइड पे कर देना, फेंक देना है। लेकिन इसके अंदर से जो हमने छिलके के अंदर से जो गोदा लिया था वो ये हो गया है। उसके साथ ये केला हो गया आपका। आपने चूँकि छोटा है ये, तो मैं इसको पूरा इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें अब एक जूसर ब्लेंडर में डालनी। इसको आपने अभी इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और इसको भी नहीं करना, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन जो एलोवेरा है, इससे अंडे की जर्दी को और केले को, और केले के जो छिलके के अंदर का गोदा हमने निकाला था, वो हम इसमें जूसर ब्लेंडर में डालेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस इसको डाल के तो ब्लेंड कर। ये देखिए, ये अब अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, तो मैं इसको इस बर्तन में निकाल दूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ करना है। मैं इसको साफ़ करती हूँ, चूँकि आज मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है जो मेरा मोबाइल पकड़े, तो इसलिए मैं ख़ुद ही आपको बना के दिखा रही हूँ वीडियो, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने डाल लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत है, एक कैप्सूल बहुत है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ही बहुत है, ठीक है। ये हमने विटामिन ई का कैप्सूल डाला। अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे, ताकि विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद जी, विटामिन ई कैप्सूल मैंने मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ये आप देख रहे हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इस हिस्से को मैं साइड पे कर दूंगी, लेकिन इस हिस्से में अब मैंने क्या करना है कि 1 चम्मच शक्कर जो है वो मिक्स करनी है। थोड़ी सी और डालूंगी। ये 1 चम्मच इसमें आपने शक्कर मिक्स कर ली, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के बस ऐसे ही, क्योंकि शक्कर बहुत बारीक थी, बहुत अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने अभी जो मास्क और एक स्क्रबर तैयार किया है, उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको बताया था बनाना है। ये स्क्रबर है, इसमें चूँकि मैंने ब्राउन शुगर डाली है, तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जनाब, जो मैंने कहा था कि ये आधा निकाल के आप साइड पे कर लें, तो ये इसलिए कहा था ताकि आप इसको बाद में मास्क के तौर पर अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको, स्क्रबर को आपने कैसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, अपने चेहरे पे और अपने हाथों पे। मैंने हाफ स्लीव पहनी है ताकि मैं अपने बाजुओं पर इसका मसाज कर सकूं, ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छी हो जाए। तो बस ऐसे आपने मोटा मोटा इसको अप्लाई करना है अपने चेहरे पे, ठीक है। माथे पे भी कीजिएगा लाजमी, ऐसे आप इसको अपने चेहरे पे, अपने माथे पे, अपनी गर्दन तक लेके आएंगे, ठीक है। मैं बाद में इसको फिनिशिंग कर दूंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप इसको गर्दन तक लेके आएँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं, अभी मैंने ठीक तरह से नहीं लगाया, मैं दुपट्टा हटा के लगाऊंगी फिर बात यह है कि एतराज़ात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अपने हाथों और बाजुओं पे भी लगाना है इसको, अपने हाथों और फुल बाजू पे आपने ऐसे लगाना है। और हाँ, कुछ ख़वातीन गिला शिकवा करती हैं, और शम्मा तुमने भी मेरे साथ किया था कि तुम्हारे बाजुओं पे, यहाँ पे गाड़ी चलाने की वजह से, डायरेक्ट धूप में रहने की वजह से यहाँ पे झाइयाँ सी पड़ गई, बहुत डार्क मैंने देखे थे के निशानात थे।
तो ये उस इससे वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से लगाइएगा, मेरी तरह मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बड़े अच्छे तरीके से चेहरे का मसाज करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो मैं इसको पकड़ के खूब अच्छी तरह से इसका मसाज करूँगी और आपको भी ये मशवरा दूँगी। और जनाब आप देखते जाएं और इसी तरह आपने इसका मसाज करना है। मसाज करें, मैं भी करती हूँ, उसके बाद आपने मुंह हाथ धो लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा आपसे बात होती है। थैंक यू।